खुद लड़ें या अपनी पत्नी को लड़ें, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए 2015 वाला मोकामा नहीं है, 2024 आ चुका है। और इस बार जो है आपको जैसे जानकारी होगा कि विगत लोकसभा चुनाव में हम जो है मोकामा के लगभग 20 से 22 गांव में लीड किए। ललन सिंह जो है मोकामा से लीड नहीं कर पाए, जबकि आनंद सिंह ललन सिंह दोनों का कॉम्बिनेशन था। दोनों ने अपना पूरा ताकत लगाया, धन बल जो भी होता है, प्रशासन बल सारा लगाया, फिर भी वहां से अशोक महतो लीड। हमारा लक्ष्य यही है कि मोकामा में इस बार सामंतों का, दुर्दांत अपराधियों का इस बार खात्मा होना चाहिए। और मोकामा की जनता ये है कि 47 से लेकर के मार कटाई और रेप मर्डर करने वालों से ऊब चुकी है। यादव समाज के गांव में आनंद सिंह जा करके 1 लाख बांटे, 2 लाख बांटे कि 10 लाख बांटे, उस बूथ पे या उस गांव से 10 वोट भी आनंद सिंह ला सकते हैं अगर आरजेडी से टिकट ना हो तो अब इसी से समझ, इसका कोई मायने मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये सब परसेप्शन बनाया जाता है कि धन बल है, बाहुबल है, इतना पैसा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, आनंद सिंह की रिहाई हो गई है। रिहाई नहीं, दरअसल वो बरी हो चुके हैं। मतलब अब वो चुनाव लड़ने के भी मैदान में उतर सकते हैं। आनंद सिंह मोकामा का सबसे बड़ा नाम और मुंगेर लोकसभा को भी खासा प्रभावित करने वाला नाम। देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में पैरोल पर बाहर आए थे आनंद सिंह, और ललन सिंह के जीत के पीछे बताया गया कि एक बड़ी भूमिका आनंद सिंह की रही। हालांकि आनंद सिंह इस बात से इनकार करते रहे। हमारे साथ पीयूष प्रियदर्शी मौजूद हैं इस वीडियो में, इस खबर में, और इन्होंने भी मुंगेर से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन काफ़ी पसीना बहाया गया इनकी तरफ से, इनकी टीम की तरफ से काफ़ी मेहनत किया गया। अब मोकामा पर नज़र है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। हम बात करेंगे पीयूष से। पीयूष, अनंत सिंह अब तो परमानेंट बाहर आ गए हैं। 24 के लोकसभा चुनाव को उन्होंने प्रभावित कर दिया। हो सकता है खुद भी चुनाव इस बार लड़े। मोकामा पे आपकी भी नज़र है। कितना बड़ा चैलेंज अनंत सिंह को आप ले रहे हैं, देख रहे हैं मोकामा विधानसभा के दृष्टिकोण से? अब खुद लड़ें या अपनी पत्नी को लड़ें, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए 2015 वाला मोकामा नहीं है, 2024 आ चुका है। और इस बार जो है आपको जैसे जानकारी होगा कि विगत लोकसभा चुनाव में हम जो है मोकामा के लगभग 20 से 22 गांव में लीड किए थे। मतलब जेडीयू और आरजेडी दोनों से अधिक जो है हमें 20 से 22 गांव में वोट आया था। खास करके जो टाल क्षेत्र है वहाँ पे हम स्पष्ट लीड किए थे। टाल तो लेकिन अनंत सिंह का इलाका बोला जाता है। देखिए कोई इलाका किसी का होता नहीं है। जनता का जब जैसा मूड रहता है, जनता को जब जो पसंद आता है उसको वो वोट करती है। खैर इस बार तो अगर अपनी लोकसभा की चर्चा ही की है तो मैं बता दूं कि मुंगेर में लगभग मुझे 16,000 वोट आया टोटल। और सबसे अधिक वोट जो है मुझे मोकामा क्षेत्र में ही आया। लगभग 10,000 वोट मुझे मोकामा क्षेत्र में आया, तो सबसे अधिक वोट मुझे मोकामा में ही आया। तो मेरा दावेदारी भी अगर एक तरह से देखें तो मोकामा में ही सबसे अधिक मजबूत है। बाकी तो मैं अति पिछड़ों का जो आप बोलते हैं जो है ये क्या बोलते हैं, नहीं, पर मुद्दा जो है पूरे बिहार स्तर पे उठाता हूँ और पूरे बिहार स्तर पे अति पिछड़ों का जो देखता हूँ कि क्या इन लोग का मामला है। अति पिछड़ों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि मोकामा में कोई भी जाति हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो या दलित हो, वो अनंत सिंह के साथ ही जुड़ता है। आप लगातार धानुक समाज से आप आते भी हैं, धानुक की बात भी उठाते हैं। लग रहा है 25 में कुछ बदलाव मोकामा दिखा सकता है। देखिए मोकामा का अगर बात किया जाए तो देखिए परसेप्शन तो बहुत सारा है, लेकिन जो है वहाँ पे अगर आप जो ग्राउंड में जाइएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि ये धानुक और अति पिछड़ों का ये बहुल क्षेत्र है। लगभग जो है कम से कम अगर मोकामा में वोट होगा तो 75 से 78 हज़ार जो है धानुक समाज का वोट होगा। अति पिछड़ा मिला दीजिए तो लगभग जो है 1.5 लाख तक पहुँच सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 10,000 वोट मुझे भी आया है मोकामा ये विधानसभा क्षेत्र में। उसके बावजूद ललन सिंह जो है मोकामा से लीड नहीं कर पाए, जबकि आनंद सिंह ललन सिंह दोनों का कॉम्बिनेशन था। दोनों ने अपना पूरा ताकत लगाया, धन बल जो भी होता है, प्रशासन बल सारा लगाया, फिर भी वहाँ से अशोक महतो लीड किया। जबकि अशोक महतो आज तक कभी मोकामा आया नहीं था, और अशोक महतो का कोई मामला नहीं है मोकामा में। अशोक महतो का कोई मोकामा में वैसा कोई मामला नहीं है। लेकिन बड़ी पार्टी उनको टिकट दी थी। नहीं वो ठीक है, पार्टी का तो अपना वोट था, लेकिन समझ से भावना क्या है मोकामा की जनता का। मोकामा की जनता की क्या भावना थी इस बार स्पष्ट था कि इन बाहुबलियों को, इन सामंतियों को यहाँ से जीतने नहीं देना है। तो बाकी मुंगेर में तो चलिए नीतीश कुमार के फेस पर अति पिछड़ों ने जो है आपके ललन सिंह को वोट दे दिया। नीतीश कुमार अति पिछड़े समाज के सबसे बड़े भी बिहार के नेता हैं। तो कितना भी फॉरवर्ड बैकवर्ड हो जाए, कितना भी एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अति पिछड़ों का अधिकांश वोट जो है नीतीश कुमार के ही फेस पे जाता आ रहा है, इस पर भी गया। लेकिन अगर मोकामा की बात की जाए तो यहाँ एक अलग यहाँ पे मामला है। अलग मामला है। आप अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अशोक महतो भी, वो तो खैर कुर्मी है शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी है।
और उनकी पत्नी लड़ी हैं चुनाव वहाँ से। तो इस बार अगर अनंत सिंह, अभी तक जो स्थिति है कि लग रहा है कि एनडीए से ही आएंगे, एनडीए के टिकट पर ही हो सकता है मोकामा लड़ेंगे या उनकी पत्नी लड़ेंगी, जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है। उधर से अगर फिर अशोक महतो की एंट्री होती है, उनकी पत्नी की एंट्री होती है अनिता देवी की, तब कैसा लड़ाई होगा मोकामा का? अब देखिए वो तो पार्टी पे है कि अब अशोक महतो जो है मतलब कि आरजेडी से आते हैं या उनकी पत्नी आरजेडी से आती हैं, और जो है आनंद सिंह जेडीयू से आते हैं, किस पार्टी से आते हैं वो लोग का है। हो सकता है मतलब ये विपरीत स्थिति भी हो सकती है, कौन अभी किस पार्टी में अभी कोई किसी को जानकारी नहीं है और किसी ने अभी तक अपने पत्ते खोले भी नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ रहेगा मेरी तरफ से कि मोकामा पे हमारी भी नज़र है, और जो है हमारा लक्ष्य यही है कि मोकामा में इस बार सामंतों का, दुर्दांत अपराधियों का इस बार खात्मा होना चाहिए। और मोकामा की जनता ये है कि 47 से लेकर के मार कटाई और रेप मर्डर करने वालों से ऊब चुकी है। ये अपराधी जो हैं, ये कुछ लोग हैं जो कि अपराधी को मतलब नहीं अपने जात का जो है मसीहा मान करके उसकी पूजा करते हैं, उसको माला पहनाते हैं। और नहीं होता है, अब आजकल देखिए ना सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चला है। लेकिन उन लोग मीडिया पर तो आप भी खूब लिखते हैं सामंतवाद के खिलाफ, अभी परसों ही आपने अनंत सिंह के रिहाई पर लिख दिया। अरे तो उसमें गलत क्या है? अब मान के चलिए ठीक है, कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन जो इमेज जो है, इमेज एक दिन में तो नहीं ना बनता है। इमेज अगर आपका आपराधिक है तो मोरलेस आप उसी में कैटेगराइज होइएगा। तो आपको लग रहा है पीयूष, आप बॉम्बे से पढ़ के आए हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, बिहार में उतना दिन रहे भी नहीं है, बाहर ही आप पढ़े हैं, एक बहुत सिविलाइज्ड परिवार से आते हैं, मोकामा में शक पाइएगा क्योंकि वहाँ पर वैसे ही लोगों का बोलबाला है जिस जैसे लोग अभी दिख रहे हैं। देखिए एक मैं बात बता देता, शक पाना नहीं पाना, लगता है कोई कुश्ती उश्ती लड़ना है क्या हम लोग को? या सामने से जो है एक सेना आ रही है, मुझे भी सेना तैयार करके एक ही फुट से लड़ रहा है, क्या गोलीबारी करना है क्या मोकामा में? देखिए लोकतंत्र यही ना, ये लोग मजाक उड़ाते हैं लोकतंत्र का। यहाँ लोकतंत्र में चुनाव जो है समीकरण से जीता जाता है, कोई बाहुबल और कोई धन बल से नहीं। आप मैं एक बात बता देता हूँ, यादव समाज के गांव में आनंद सिंह जा करके 1 लाख बांटे, 2 लाख बांटे कि 10 लाख बांटे, उस बूथ पे या उस गांव से 10 वोट भी आनंद सिंह ला सकते हैं अगर आरजेडी से टिकट ना हो तो अब इसी से समझिए, इसका कोई मायने मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये सब परसेप्शन बनाया जाता है कि धन बल है, बाहुबल है, इतना पैसा है, इतना करोड़ का संपत्ति वाले, ये अरबपति है, खरबपति है, तो चुनाव में ऐसे निकाल देगा। ऐसा कोई बात नहीं है। चुनाव समीकरण पे जीता जाता है, और चुनाव भाव से नहीं, ये चुनाव जो प्रभाव से नहीं भाव से जीता जाता है। जनता भाव समझती है बिहार की आज भी। आपने तो काफ़ी 2-3 सालों में कोविड में भी आपने अच्छा काम किया था। पब्लिक जो है वो समझती है, सेंटिमेंट समझती है अपने जिस नेता को वोट देना है। देखिए भाव से ही ना मुझे वोट मिला, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है मान के चलिए, यहाँ तो मुंगेर में फॉरवर्ड बैकवर्ड की लड़ाई थी, यहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला मामला हो गया था। उसके अलावा जो धन बल का प्रयोग एक एक गांव में किया गया, वो आप जो है आप लोग तो वहाँ पे जो है ग्राउंड रिपोर्टर थे, आपने देखा ही होगा। उसके बावजूद टाल क्षेत्र के 22 गांव में मैं क्यों लीड किया, मुझे क्यों सबसे अधिक आरजेडी और जेडीयू से अधिक क्यों मुझे वोट मिला? जैसे एक नारायणपुर गांव था, वहाँ पे दोनों ने ये नहीं तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, दोनों जो है दलों ने काफ़ी पसीना पाया, काफ़ी धन बल का इस्तेमाल किया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? दोनों को 60-70 वोट आया और मुझे आया 380 वोट के आसपास। 400 वोट समझ सकते मुझे आया। हाँ, नारायणपुर जो है घोसवरी प्रखंड में, उस गांव का रिजल्ट देख लीजिए तो 400 वोट मुझे आया, और बाकी जो अशोक महतो और ललन सिंह को 80-70 वोट आया। इस तरह के उदाहरण है वहाँ पर, मतलब लोग जो है वो कनेक्ट होते हैं इस तरह के लोग आपकी तरह। अब देखिए चुनाव में एक और बहुत बड़ा जो है मुझे जो नुकसान जो हो इस वजह से हुआ कि अंतिम जो है ये लास्ट डे जो है, मतलब वोटिंग से एक दिन पहले जो है मेरे बारे में भ्रम फैलाया गया कि मैं धानु कुर्मी कुछ भी नहीं हूँ, मैं सवर्ण जाति से आता हूँ। अच्छा, हाँ, ये भी एक मामला उठा था। हाँ, ये अब मैं इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था। तो मुझे कुछ पत्रकार जो बाहर से क्षेत्र से फ़ोन किए, और जो पत्रकार क्या मैं बताता हूँ, एक जो है आपके जो रिटायर्ड डीआईजी वो हमारे समाज से आते हैं, उन्होंने फ़ोन किया मुझे रात में और बोला कि पीयूष जी आपकी जाति क्या है? मैंने पूछा जाति क्या है? तो सब पूरा बिहार जानता है मेरी जाति क्या है। बोले नहीं, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि आप जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं, आप सवर्ण हैं। तो मैंने कहा ये कहाँ से ये जो चीज़ आ रही, ये इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ रही है? तो लोगों ने बोला कि जो, और लोगों से जो बात हुई उन्होंने बोला कि जो आपका जो एनआर जो कटा है उसमें आपका जो जनरल लिखा हुआ है और टाइटल में आपके पिताजी का नाम में सिंह लिखा हुआ है, इसलिए लोग जो सोच रहे हैं कि ये लोग भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप सवर्ण जाति से हैं। तो हाँ, तो मैं
मैं इस पे काफ़ी मुझे आश्चर्य हुआ, जबकि एक जानकारी दे दूं कि जो एनआर जो कटता है लोकसभा में, आप SC ST के अलावा आप किसी भी जो है कैटेगरी के रहे आप जनरल ही कहलाएंगे, चाहे आप पिछड़ा हो जाति पिछड़ा हो, आप यादव हो, कुर्मी हो, कहार हो, आप नोनिया निषाद हो, कुछ भी रहे हैं आप, जो है आप जो है ब्राह्मण भूमियान हो, आप जनरल ही आपका जो है कैटेगरी जो है उसमें ये लिखा जाता है। एक अंतिम सवाल है पीयूष, आज बिहार की राजनीति में लगभग सभी जाति के नेता खड़े हो गए हैं। अपने निषाद कहा, मल्लाह, केवट, बिस्मिल्लाह उनका अलग नेता है, दलितों का अलग नेता है, उसमें भी अलग अलग नेता है, पासवान का अलग है, मांझी का अलग है, सवर्णों का एक अलग पार्टी है, अति पिछड़ों के नेता हैं। धानुक समाज, इनकी आबादी बिहार में कम नहीं है, मेरा अपना अनुमान है कि अच्छी खासी आबादी है उनकी, मतलब कुर्मी और कुशवाहा के समकक्ष होगी या उनसे अधिक हो सकती है। इस समाज से नेता, जैसे ब्रह्मानंद मंडल हुआ करते थे कभी, इस समाज में आज कोई नेता नहीं है, ना इस जाति की कोई पार्टी है। ये लगता है जैसे जदयू का एक वोट बैंक बन के रह गया। अब देखिए, अति पिछड़ों का तो ऐसे कोई बिहार में कोई होता है, नीतीश कुमार हैं, हम सर्वमान्य नेता, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो अपने जो है सभी जातियों के नेता हैं। तो अति पिछड़ा, खासकर अति पिछड़ा कैटेगरी से आने वाले कोई अभी तक लीडर जो है वो सर्वमान्य में नहीं हुए हैं। उसका कारण क्या है ना कि अति पिछड़ा में 128 जातियां हैं और जो है किसी जाति की कोई खास आबादी नहीं है, और सब जाति का अपना विचारधारा, अपना नहीं होता है, उन लोग का जाति संगठन है। और जैसे मान के चले सवर्ण एक जो नहीं होता है मुद्दे पे एक मुद्दे पे सब मिलके खड़े हो जाते हैं, उस तरह से अति पिछड़े नहीं हो पाते हैं, और उसमें बैकवर्डनेस भी है। दूसरी बात क्या है कि जो है जाति, जो विभिन्न जाति के लोग हैं अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और उन लोग का बिना पार्टी के काम भी नहीं चल पाता, इसलिए आज तक अति पिछड़ा संगठित नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अति पिछड़ा संगठित नहीं हो सकता, आने वाले समय में हम भी लगातार प्रयास करें, संगठित होगा। और जहाँ तक आपने धानु समाज की बात की, तो ये बात सही है कि ब्रह्मानंद मंडल के बाद जो है कोई जो है धानु समाज में कोई वैसा नेता नहीं हो पाया। तो वो ये मेरा टेंशन थोड़ी है, तो समाज का चिंता है। समाज को, उसी समाज से आते हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। समाज को जब फील होगा कि नहीं हमें भी अपना नेता चाहिए, तो समाज जो है अपने आप नेता क्रिएट कर देगी। चलिए देखिए, मोकामा की को लेकर तैयारी है पीयूष प्रियदर्शी की। लोकसभा लड़े हैं, बहुत युवा हैं, मतलब शायद सबसे कम उम्र के प्रत्याशी होंगे, शांभवी चौधरी के ही समकक्ष हैं। और अब मोकामा को लेकर तैयारी जो है उनकी चल रही है। हालांकि अनंत सिंह के आने के बाद माहौल कितना बदलेगा, अनंत सिंह का रुख किधर होगा, एनडीए में ही रहकर चुनाव लड़ना चाहेंगे या महागठबंधन के, ये तो काफ़ी बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मोकामा चर्चे में आ गया है, मोकामा एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में बन चुका है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।